जानिए इस रोते हुए बच्चे का राज। दोस्तों, आज हम आपको कई सालों पुरानी एक रहस्यमयी कहानी के बारे में बताएंगे, तो आखिर तक जरूर देखें। यह बात है साल 1960 की, जब एक बच्चा जिसका नाम डॉन बोनिलो था, वह एक गरीब परिवार से संबंधित था। एक रोज की बात है जब डॉन बोनिलो की झोपड़ी में आग लग गई और उसके माता पिता उसकी आंखों के सामने जिंदा आग में जल गए। अब इस बच्चे का इस दुनिया में कोई नहीं था और यह भूखा प्यासा इधर उधर भटकता रहा। सब इसको दुत्कारते थे, सबको लगा कि यह बच्चा श्रापित है, इसी की वजह से इनके घर में आग लगी और उस बच्चे को वहां से भगा दिया। एक दिन स्पेन के मशहूर पेंटर अमेडियो ने उस बच्चे को देखा और उनको उस पे बहुत दया आई और वे उस बच्चे को अपने घर ले जाने का सोचना लगे और उसको अपने साथ लेके चल पड़े। तभी रास्ते में एक बुढ़े पुजारी ने उसको रोका और कहा, इस बच्चे को यही छोड़ दो, नहीं तो तुम बर्बाद हो जाओगे। लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं मानी और बच्चे को घर ले आए और वो बच्चा उनके साथ रहने लगा। उसके बाद अमेडियो ने उस बच्चे की पेंटिंग बनाई जो उसकी दयनीय दशा को दर्शाती थी और उसने उसकी 50,000 कॉपी बनाई और हजारों की तादाद में लोगों ने इसको खरीदना शुरू कर दिया और अमेडियो को इसके लिए काफी अवार्ड और सम्मान मिला। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। थोड़े दिनों बाद अमेडियो के स्टूडियो और घर पे आग लग गई और उसको उस पुजारी की बात याद आई और उसने तुरंत उस बच्चे को पीटा और घर से बाहर निकाल दिया और एक एक करके जिन लोगों ने वो पेंटिंग खरीदी थी उन सभी के घर में आग लगनी चाल होगी और घर में सभी चीजें जलकर राख हो जाती, लेकिन वो पेंटिंग हर बार बच जाती, उसको खरोच तक नहीं आती। रिपोर्ट के अनुसार लगातार 100 से भी ज्यादा लोगों के घरों में आग लगने की घटना हुई, जिससे वहां दहशत का माहौल बन गया। फिर एक अखबार में एक न्यूज प्रकाशित हुई जिसमें लिखा गया, जिन जिन लोगों के पास यह पेंटिंग है वे सभी लोग उस पेंटिंग के साथ इकट्ठा होंगे और हेलोवीन के दिन इन सभी को जलाया जाएगा। फिर 2500 से भी ज्यादा लोगों ने एक साथ पेंटिंग्स को जला दिया। उसके बाद इन घटनाओं में कमी आने लगी और थोड़े दिन बाद एक एक्सीडेंट में एक आदमी की डेड बॉडी मिली जिसको पहचानना बिल्कुल मुश्किल था, लेकिन उसके पास से एक लाइसेंस मिला था जिसपे डॉन बोनिलो लिखा हुआ था। काफी समय बाद एक यूट्यूब चैनल पर भी इस पेंटिंग को जलाकर देखा था, लेकिन पेंटिंग नहीं जली। आपको क्या लगता है दोस्तों, वो बच्चा सच में श्रापित था या समाज के लोगों की वजह से वो श्रापित हो गया?